पाकिया रोड पर वाक़या नूरी फूड्स लजीज खानों की बदौलत लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। जायकेदार पकवान के बायस जुड़वा शहर के लोगों ने नूरी फूड्स का रुख करना शुरू कर दिया है। पाक एशिया वेब टीवी चैनल के मीडिया रिपोर्टर अफराज वसीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आपको बताते चलें, नूरी फूड के नाम से मशहूर रेस्टोरेंट को एक खातून चला रही हैं, जो कि दूसरी ब्रांच है। पहली ब्रांच की कामयाबी के बाद दूसरी ब्रांच अडियाला रोड में बनाई गई। पहली ब्रांच सादकाबाद रावलपिंडी में मौजूद है। नूरी फूड में फास्ट फूड, चाइनीज़ और इटालियन खाने भी लोगों को भूख मिटाने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का प्लेटर बहुत मशहूर है और यहाँ पर आने वाले हज़रात व ख़वातीन के मुताबिक पुलाव कबाब बहुत मज़े का है। नूरी फूड में बारबेक्यू की तमाम वैरायटी भी दस्तयाब है। रेस्टोरेंट को नहायत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। रेस्टोरेंट में वसी कार पार्किंग की सहूलत के साथ साथ बच्चों को झूलने के लिए झूले भी मौजूद हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने वालों के लिए उनके मूड के हिसाब से आउटडोर और इनडोर बैठने की सहूलत भी मौजूद है। अभी हम ये फैमिलीज़ के पास आ चुके हैं, जो कि आपको पता है कोविड की वजह से इनका आउटडोर ओपन है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ बैठी हैं, उनसे बात भी करेंगे इनको यहाँ पे आके कैसा लगा और इनका खाना यहाँ पे कैसा इनको लगा। व्यूवर्स, इन्होंने फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे एक कैबिन बनाए हुए हैं, जो कि आप फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं, और अगर जो लोग डाइनिंग नहीं कर सकते वो इजीली हो के सेपरेट फैमिलीज़ यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये सीटिंग इन्होंने बैठने के लिए रखी है कि आप अच्छी तरह बैठ के यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। जी व्यूवर्स, अभी हम एक और फैमिली के साथ आए हैं। आई थिंक ये अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। आप क्या भाई का? कैसर महमूद। कैसर साहब कहाँ से आए हैं? ये मुर्गा से पास इधर। माशाल्लाह जी, ये मुर्गा से आए हुए हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। पहले दफ़ा आए हैं हम इधर, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था, मेन्यू भी अच्छा था, लुक भी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। क्या मंगवाया यहाँ पे? हमने यहाँ पे चिकन कढ़ाई मंगाई थी और साथ ही बीफ कबाब मंगाए थे। जी ठीक हो गया। तो कैसा टेस्ट लगेगा? जो न्यू ऑडियंस है उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? सर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, आउट क्लास है। चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट था, बीफ का भी अच्छा था। अच्छी यहाँ पे स्टाफ कैसा आपको लगा? स्टाफ तकरीबन ठीक है सर, स्टाफ के बारे में ऐसी बात नहीं, लेकिन सर्विस थोड़ी स्लो थी, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा था। चलें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने चिकन कढ़ाई खाई है और बाकी ऑडियंस ने प्लेटर और हर चीज़ की बात की है। तो मज़ीद भी फैमिली से पूछते हैं कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा, तो आइए हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूवर्स, एक और फैमिली के साथ अभी हम मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस चीज़ का ऑर्डर दिया है और वो यहाँ पे खाने क्या आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आफ्ताब है। आफ्ताब साहब, कहाँ से आए हैं आप? ये मुर्गा से। मुर्गा से आए हैं जी, और पहले फैमिली भी मुर्गा से आई थी। तो यहाँ आने का मकसद, मुर्गा में भी होटल है, रेस्टोरेंट है? देखिए, हमने वैसे खाने के लिए निकले थे, लेकिन जब हमने ये नाम देखा नूरी, तो वो नाम हमें पसंद आया बेसिकली ना। तो वो नाम को देख के जब अंदर आए हैं तो वाकई में पता चला अभी नूरी है। जी व्यूवर्स, अभी हम आगे हैं इनके स्वीट्स पोर्शन में, जो कि आप देख सकते हैं इनके पास बहुत ही उम्दा आइसक्रीम है और साथ इनके ये गुलाब जामुन है, मेरे ख्याल से गरम गुलाब जामुन दे रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मुझे तो देख के बहुत पानी आ रहा है। और ये देख लीजिए, ये इसको डेकोरेशन भी कर रहे हैं। तो ये स्पेशल आइसक्रीम है इनकी, जिसके मेरे ख्याल से इनके पास 10-15 फ्लेवर हैं। इनसे अगर हम बात कर लें, जी भाई कौन कौन से फ्लेवर मौजूद? हमारे पास सब मौजूद होता है। मैंगो होती है, आइसक्रीम होती है और कुल्फ़ा हो गया, सब आइसक्रीमें होती हैं हमारे पास। जी जैसा कि आपने देखा, इनके पास तमाम फ्लेवर्स अवेलेबल हैं स्वीट्स में। तो आप यहाँ पे आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी। तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नूरी फूड पे ज़रूर आएँ। तो अभी हम यहाँ के मैनेजर के पास मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि वो आपको इसके बारे में क्या बताते हैं। जी व्यूवर्स, अभी हम मैनेजर साहब के पास मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर उनकी स्पेशलिटी क्या है और उन्होंने कब ये लॉन्चिंग की, उनको अभी तक कैसा रिस्पांस मिला।
तो मेरे ये आप देख रहे होंगे मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं जो कि बड़ी दूर से आए हैं और ये मेरे साथ पाक एशिया में मौजूद होते हैं। तो मैं अपने दोस्त को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये हमारे साथ मौजूद हैं तो ये मैनेजर साहब से एक दो बातें पूछिए। जी, अभी हम अपने ब्रदर से इनकी स्पेशलिटी के बारे में पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। जी ब्रदर, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वैसे तो सारा ही फूड जो है तो स्पेशल है। टोटली हमारा जितना फूड है बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशलिटी हमारे जो बारबेक्यू प्लेटर्स हैं, हमारे प्लेटर्स हमने कुछ नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाए हैं। प्रॉपर उनको हम पहले बारबेक्यू करते हैं, ग्रिल करते हैं, उसके बाद हम उनको बेक करके सर्व कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है वो। इसके अलावा हमारा कढ़ाई सेक्शन है, बहुत अच्छी है हमारी कढ़ाई। मखनी कढ़ाई हमारी बहुत स्पेशल है। पुलाव भी हमारा जो है तो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट के अब तक जो हमारे फूड के फीडबैक हैं कस्टमर्स के बहुत अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी को मेंटेन करके आगे चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक आसानियाँ करें हमारे लिए भी और सब के लिए। दुआ गो है हम सबसे कि जो है तो अल्लाह पाक सब के लिए बेहतर करें। तो इसके अलावा हमारे पास आउटडोर डाइनिंग का सेटअप मौजूद है। वसीउ अरीज़ पार्किंग है हमारे पास, कार पार्किंग है और डाइनिंग है जो हमारी बहुत ही स्पेशल किस्म की जो हमने उसको किया हुआ है, बाहर मेंटेन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अब पार्टी का भी हम आगे से कर रहे हैं कि हमारे पास जो शादी ब्याह के फंक्शन हैं, इस तरह की छोटे मोटे जो फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, उनके लिए भी हमारे पास स्पेस तैयार हो रही है। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक to 10 डेज़ जो है तो वो भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। 10 डेज़ में हमारे पास गेट टू गेट फैमिली के लिए भी और स्पेस बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन ने आपको पहले भी दिखाया है कि यहाँ पे तकरीबन स्पेस जो है वो फुल हो चुकी है। इस टाइम तकरीबन हर जगह इनके पास स्पेस फुल हो चुकी है। इन्होंने नेक्स्ट गेट टुगेदर के लिए और स्पेस का इंतज़ाम किया है जो मिनिमम 5 to 10 डेज़ में अरेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नूरी फूड के लेडीज़ ओनर से, जो शाम के वक्त यहाँ पे लेडीज़ को ओनर मौजूद होती हैं और जिनको मैनेज करते हैं, उनकी देखभाल के लिए ख़ुद वहाँ पे टेबल पे मौजूद होती हैं कि उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। जी व्यूवर्स, अभी हम मौजूद हैं नूरी फूड्स की ओनर, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था एक फ़ीमेल हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने फ़र्स्ट ब्रांच की लॉन्चिंग में कितना टाइम इनको और इन्होंने कैसे टाइम स्पेंड किया, कितनी मेहनत की और ये ब्रांच इन्होंने कैसे ओपन की है। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जी, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बहुत आपको मुबारक हो, आपका ये रेस्टोरेंट बड़ा कामयाब जा रहा है और सेकंड ब्रांच है। तो मैं तमाम व्यूवर्स के लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये स्ट्रगल डेफिनेटली आपने बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल की होगी, तो आपको कितना टाइम लगा फर्स्ट ब्रांच बनाने में? फ़र्स्ट ब्रांच तो ज़ाहिर बात है उस पर तो काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत हुई है, क्योंकि वो एक बेस से ना ज़ीरो से स्टार्ट करना था। शुरू से स्टार्ट किया है, उसमें हमारा काफ़ी एफ़र्ट लगी है, काफ़ी टाइम लगा है। कम से कम उसको स्टेबल होने में हमें 1.5 साल लगा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर इसमें बरकत दी और बहुत ही कम अरसे में अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इस चीज़ की मोहब्बत डाली है। बहुत ही कम अरसे में ये चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं आके। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना हिम्मत दी कि हमने इसको दूसरी ब्रांच स्टार्ट की है। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, 2 मंथ्स हुए इसको। तो ये है कि बच्चे और बस हम पूरा दिन यहाँ पे ही होते हैं, काम शाम लगे रहते हैं। तो ऑडियंस आप देख सकते हैं ये इनके हस्बैंड भी हैं, फैमिली भी है, और इनके अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बच्चों के साथ डेली यहाँ पे आते हैं और ख़ुद लुक आफ्टर करते हैं, वेटर्स को देखते हैं कि कैसा काम हो रहा है, उनका डिनर कैसा अरेंजमेंट किया, उन्होंने खाने पीने में कोई कमी भी तो नहीं है। और इवन देन ये मैंने ख़ुद इनको देखा है कि ये फ़ीमेल्स के साथ फैमिलीज़ को साथ खुद टाइम दे पा रही हैं। तो अभी हम इनसे मैसेज भी लेंगे, क्योंकि अक्सर हमारी फ़ीमेल्स कह रही होती है कि जॉब नहीं है, हमारे पास काम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप इनसे मोटिवेशन लें कि इन्होंने ये बहुत यानी कि बहुत इन्हें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए हैं इस पर और बहुत मेहनत इन्होंने इस रेस्टोरेंट पे की है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके डेफिनेटली इन्होंने मेहनत की है, तो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारी नई नस्ल को, स्पेशली फ़ीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? फ़ीमेल्स को मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों के लिए नहीं समझी जाती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पर्दे में और रिस्पेक्टेबल चीज़ आप आराम से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। औरतों के लिए कुछ भी यहाँ पे हमारे माशरे में मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि हम लोगों ने उसको अपने लिए खुद मुश्किल बना देते हैं। तो मेरा ये है कि औरतों को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए एटलीस्ट। हम लोग क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं, मेरे पास काफ़ी सारी औरतें ऐसी आती हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूर होती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, यानी कि वो अपने आप को बांध के रखती हैं इन चीज़ों में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा दिन
अबाए में होती हूँ और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी याद रहे कि नूरी फूड्स अडियाला रोड पर अली टाउन के पास वाक़या है। नूरी फूड्स को चलाने वाली खातून तमाम रेस्टोरेंट को अपनी निगरानी में चलाती हैं। यहाँ पर आए हुए लोगों का कहना था कि जुड़वा शहर के रहने वालों को बेहतरीन और जायकेदार खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए एक बार इस रेस्टोरेंट में जरूर आना चाहिए।